देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ पीएससी की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है। इसके प्रश्न पत्र क्रमांक 7 में एक प्रश्न पूछा गया 30 शब्दों में कि संविधान के अनुसार परिणामी वरिष्ठता क्या होती है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या होती है। तो आज उसी पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर परिणामी वरिष्ठता है क्या, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी बोलते किसको है। देखिए, परिणामी वरिष्ठता एक सिद्धांत है, इट इज अ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है जो ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया और वो आरक्षण का लाभ लेकर के पदोन्नत हो जाता है और एक अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार है, जब वो पदोन्नत होता है बाद में, तो उस पदोन्नत पद पर, जिस पद पर वो पदोन्नत हुए, आरक्षित वर्ग का व्यक्ति पहले चला गया, अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति बाद में आया, तो दोनों में से सीनियर किसको माना जाएगा, इसको समझाता है। तो ध्यान दें, सबसे पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि परिणामी वरिष्ठता को संविधान में 85वें संविधान संशोधन 2001 से जोड़ा गया और 85वां संविधान संशोधन 2001 ये बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो लोक सेवा में, सरकारी सेवाओं में अगर आरक्षण का लाभ लेकर के अगर किसी पद पर पदोन्नत हो जाता है और उसके बाद अगर अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार, क्योंकि आरक्षित वर्ग का पहले पदोन्नत हो गया है, अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार कुछ समय बाद पदोन्नत होकर के जाता है उसके ऊपर में, तो फिर वरिष्ठ जो है, जिसका परिणाम पहले आया, परिणामी कहने मतलब जिसका परिणाम पहले आया, वही वरिष्ठ माना जाएगा। और यहां पर परिणाम किसका पहले आया, जो आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार था, मान लीजिए एससी एसटी वर्ग का उम्मीदवार है जो आरक्षण का लाभ लेकर के पदोन्नत हो जाता है, तो परिणाम उसका पहले आया, यानी वही वरिष्ठ होगा। इसी कहते हैं परिणामी वरिष्ठता। यानी कुल मिलाकर के अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के पदोन्नत हो जाता है और उसके बाद अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार फिर वहां पर पदोन्नत होता है, भले ही अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार उससे पदोन्नत होने से पहले सीनियर रहा हो, लेकिन पदोन्नति के बाद परिणामी वरिष्ठता के अनुसार वो सीनियर नहीं माना जाएगा, वही आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार ही सीनियर माना जाएगा। अब थोड़ा सा इसके संवैधानिक प्रावधान और इसके पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, संविधान के अनुच्छेद 16(4) आर्टिकल 16(4) में यह बताया गया है कि लोक सेवाओं में जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें नियुक्ति के दौरान आरक्षण प्राप्त किया जा सकता है, आरक्षण का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 1992, अगर स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी वाद के निर्णय के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की एक बेंच ने निर्णय दिया कि हमारा संविधान जो है, अनुच्छेद 16(4) केवल नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करता है और पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं करता। इस निर्णय को पलटने के लिए हमारी संसद के द्वारा 77वां संविधान संशोधन 1995 किया गया और 77वें संविधान संशोधन 1995 से संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, 16(4)A, 16(4) का। और इस आर्टिकल के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया कि पदोन्नति में भी लोक सेवाओं में अगर एससी एसटी सदस्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, तो इस शब्द को ध्यान देना है, अगर एससी एसटी सदस्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। यानी इस आर्टिकल से दो प्रमुख चीजें आपको समझ में आएंगी। नंबर एक, कि पदोन्नति में आरक्षण केवल एससी और एसटी को दिया जाएगा, है ना, ओबीसी को आरक्षण इसमें नहीं मिलता। और दूसरी जो सबसे खास बात है यहां से जो दिखाई देती है, वो ये है कि आरक्षण तब दिया जाएगा जब पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उस पद पर। जैसे ही पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, तो अब एक समस्या सामने आई। समस्या कैसी थी? सपोज करें कि पदोन्नति के पहले जिस पद पर एक एससी एसटी वर्ग का सदस्य है और एक आपका अनारक्षित वर्ग का सदस्य है, मान लेते हैं अनारक्षित वर्ग का सदस्य सीनियर है, क्योंकि जो पदोन्नत होने वाला पद है, जिस पोस्ट पर प्रमोशन किया जाना है, उस पोस्ट पर जो एससी एसटी के सदस्य, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आरक्षण का लाभ लेकर के पहले एससी एसटी का सदस्य जो कि सीनियर नहीं है अनारक्षित वर्ग से, वो प्रमोट होकर के इस पद पर आ गया। तो यहां पर अब ये तो पद पर आ गया, कभी ना कभी अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार भी, सदस्य भी उस पद पर पदोन्नत होगा। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब दोनों उस पद पर जाएंगे, और क्योंकि जो एससी एसटी का सदस्य था वो जूनियर था, सीनियर नहीं था, उसके बावजूद भी आरक्षण में वो जो प्रमोशन था, प्रमोशन में सीनियर हो गया, तो सीनियर माना किसको जाएगा? जो शुरुआत में सीनियर था या जो
अभी सीनियर हुआ है पदोन्नत होने वाले पद पर। यह मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा और ऐसे दो मामले पहुंचे, दो केस आए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। एक हम बोलते हैं वीरपाल सिंह केस 1995 और एक है आपका अजय सिंह केस 1996। इन दोनों ही केस में सीनियर कौन होगा प्रमोटेड पोस्ट पर, इसको तय करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया और इस आदेश में एक नया सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था कैचअप रूल। कैचअप रूल आप इसको इस तरीके समझिए, ये कहता है कि जो व्यक्ति पहले से सीनियर है वही प्रमोशन होने के बाद भी सीनियर माना जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि प्रमोशन पहले किसका हुआ है बाद में किसका हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार SC ST सदस्य पहले प्रमोट हो भी गया और वो जूनियर था और फिर अनरिजर्व वाला व्यक्ति सीनियर मतलब प्रमोट होता है, तो प्रमोटेड पोस्ट पर भले ही SC ST का सदस्य पहले से है, लेकिन जो अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार है जब वो प्रमोट होगा, भले ही वो प्रमोटेड पोस्ट पर जूनियर है, उसको सीनियर मान लिया जाएगा, यानी वो अपनी सीनियरिटी को वापस से एक बार कैच कर लेगा। इसी को कहा जाता है कैचअप रूल। तो ये निर्णय जो है, ये आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। वर्ष 2001 में संसद द्वारा 85वां संविधान संशोधन लाया गया और कैचअप रूल के जगह पर एक नया सिद्धांत लाया गया जिसको हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी या परिणामी वरिष्ठता कहते हैं। अब परिणामी वरिष्ठता में सीधे सीधे शब्द को देखिए, परिणाम के आधार पर वरिष्ठता तय होगी। परिणाम मतलब जो पहले प्रमोट हुआ वही सीनियर माना जाएगा। अब ये कैसे काम करता है तो देखें, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई SC ST का सदस्य है जो कि जूनियर है, एक अनरिजर्व्ड के सदस्य से, अनारक्षित वर्ग के सदस्य जूनियर है, अनारक्षित वाला सीनियर है। अब यहां पर क्योंकि पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो SC ST का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेकर के पहले अधिकारी बन जाता है, प्रमोट हो जाता है, मान लीजिए उस पोस्ट पर चले जाता है। अब जो अनारक्षित वर्ग का उम्मीदवार है बाद में वो भी धीरे से प्रमोट होकर के उस पद पर पहुंचेगा। तो अब सीनियर किसको मानेंगे? तो परिणामी वरिष्ठता कहता है जिसको पहले परिणाम मिला, मतलब जो पहले पदोन्नत हुआ है वही सीनियर माना जाएगा। इसका मतलब परिणामी वरिष्ठता में इस एग्जाम्पल के अनुसार SC ST का सदस्य अगर पहले प्रमोट हुआ है, बाद में अगर जनरल का सदस्य आता भी है तो भी SC ST के सदस्य को ही वरिष्ठ माना जाएगा। और यही वरिष्ठता का निर्धारण करने का यही सिद्धांत हमारे संविधान के अंतर्गत बताया गया है 85वें संविधान संशोधन 2001 से, और यही वर्तमान में लागू भी है। तो इस तरीके से वरिष्ठता का निर्धारण किया जाता है पदोन्नति के पश्चात में। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। भविष्य में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।